Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one reaction. The name of the reaction is Cleanser condensation. In this reaction, ester condense in the presence of strong base. अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और जो एस्टर लिया जाएगा वो किस तरह से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 एक एस्टर हमने ले लिया और इसका नाम है आपका इथाइल. ये क्या हो गया? एसीटेट. ओके, इथाइल एसीटेट लिया और इसको हमने क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करना है. तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ये जब कंडेंस होगा तो एक बीटा कीटो एस्टर इसका प्रोडक्ट बनेगा. तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम क्या क्या ले सकते हैं वो भी देख लीजिएगा. C2H5ONa ये लिया जा सकता है, सोडियम इथॉक्साइड, या कहीं पे दिया होगा आपको इस तरह से Na इन एल्कोहल. ओके, या ये भी दिया जा सकता है जैसे NaC2H5OH. ओके, तो ये तीनों में रिएक्शन एक ही करनी है. आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कोई एस्टर लिया, ये हमने दिया है आपको इथाइल एसीटेट. इस इथाइल एसीटेट को आपने इस बेस के साथ में जो है ट्रीट करना है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ट्रीट करना है. तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा आपका बीटा कीटो एस्टर. ओके, अब देखते हैं स्टेप वाइज इसकी मैकेनिज्म्स क्या होती है. तो एक चीज और पहले क्लियर कर लीजिएगा, क्लेंजर कंडेंसेशन इसका हमने नाम लिखा है. तो एक रिएक्शन और होती है, बच्चे बहुत बार मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्लेंजर रीअरेंजमेंट क्या है. देखिए, क्लेंजर रीअरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट रिएक्शन है, क्लेंजर कंडेंसेशन डिफरेंट रिएक्शन है. तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है. एक तो ये एस्टर वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं, पहला ये है आपका जिसमें कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. उसमें ये वाली रिएक्शन है आपकी क्लेंजर कंडेंसेशन. और जो क्लेंजर रीअरेंजमेंट है वो फिनॉलिक ईथर देते हैं. ठीक है ना, फिनॉल वाले चैप्टर में उसको आप पढ़ सकते हैं. फिनॉलिक ईथर कुछ इस तरह का, मैं उसको भी साइड में आपको बता दूं कि जो क्लेंजर रीअरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से रिएक्शन आपको मिलेगी. उसमें आपको बेंजीन रिंग मिलेगा, यहाँ पे ईथर लिंकेज हो गया, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, ईथर हो गया, और यहाँ पे कुछ इस तरह का हो सकता है CH2CH डबल बॉन्ड CH2. और इसको आप हीट कर सकते हैं या किसी लेविस एसिड के साथ में भी इसको गर्म किया जाता है. केवल जो है थर्मली आप गर्म कर रहे हैं या कैटलिस्ट लेकर के इसको गर्म कर रहे हैं तो आपका ये रीअरेंज होकर के ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है ना, या ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई है पहले से तो पैरा पोजीशन पे आ सकता है. तो इस तरह का ये जो है रीअरेंजमेंट होता है, ये आएगा आपका क्लेंजियन रीअरेंजमेंट के अंदर. ओके, इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बन जाएगा आपका कि आपका जो बेंजीन रिंग है ये यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये जुड़ जाएगा CH2CH डबल बॉन्ड CH2. कुछ इस तरह का जो ये रिएक्शन है ये आपकी क्लेंजियन रीअरेंजमेंट के अंदर है. तो क्लेंजियन रीअरेंजमेंट अलग है और क्लेंजियन कंडेंसेशन अलग है. तो पहले एक तो ये आपने क्लियर कर लिया कि क्लेंजियन रीअरेंजमेंट क्या है और क्लेंजियन कंडेंसेशन क्या है. ओके, तो अब हम अभी पढ़ेंगे स्टेप वाइज किसको, क्लेंजियन कंडेंसेशन को पढ़ेंगे. तो इसका जो मैकेनिज्म है वो देखिए स्टेप वाइज आप आएंगे. सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग बेस है C2H5ONa, इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव. तो जो C2H5O नेगेटिव का जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा और इसके साथ में ट्रीट होगा. तो पहले हम लिखते थे C2H5O नेगेटिव, ये यहां से आ गया आपका, और उसके बाद में आपने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. ओके, तो ये जो आपका बेस है ये इसमें से क्या लेने की कोशिश करेगा, क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, H पॉजिटिव को अपनी ओर लेने की कोशिश करेगा. अब आपको ये पता होना चाहिए वो H पॉजिटिव कहाँ से लेगा. ये CH3 यहाँ पर है, यहाँ पर C2H5 है. अगर इसको पूरा लिख देते हैं तो कुछ इस तरह से लिख देते हैं हम CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. ओके, तीन जगह है जहां पर से ये H पॉजिटिव को ले सकता है. नंबर 1 ये जगह है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है. तो बेस्ट पॉसिबिलिटी कहां से होगी, ये कैसे पता चलेगा आपको, आपको देखना होगा कि एक्टिव हाइड्रोजन कहां पर है. तो इन तीनों में अगर एक्टिव हाइड्रोजन की हम बात करें तो देखिए
ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर एस्टर का कार्बोनिल ग्रुप है, उसके नेबरिंग कार्बन जो हैं उसको अगर आप देखें तो मैं इसको एक बार इस तरह से बना देता हूँ, देखिएगा ये हो गया। तो अगर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये कार्बन पे क्या जाएगा, चार्ज आएगा, कार्बोनिल कार्बन में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन में डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो ये डेल्टा पॉजिटिव जो आएगा कार्बोनिल कार्बन पे, तो ये नेबरिंग कार्बन में अगर कोई बॉन्ड है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो ये डेल्टा पॉजिटिव क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड को, इस बॉन्ड को अपनी ओर लेने की कोशिश करेगा। तो इससे ये H पॉजिटिव आसानी से रिलीज होकर के किसके पास जा सकता है, आपका बेस के पास जा सकता है। तो जिससे क्या होगा, यहां पर से H पॉजिटिव निकलेगा ना कि इनसे H पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि यहां से फिर इससे इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहां पर से इस कार्बोनिल कार्बन को बॉन्ड अपनी ओर इंटरेक्ट करना टफ पड़ेगा कंपेयर टू दिस बॉन्ड। ओके, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा। अब इसको हम यहीं पर इलेक्ट्रॉन को यहीं पे शो कर रहे हैं, देखिए ये नेगेटिव हो गया। कैसे आया, ये वाला जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहीं पे आया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे रहा, और ये बाकी पार्ट एक साथ कर देते हैं अभी। C डबल बॉन्ड O C2H5 और प्लस हो जाएगा C2H5OH। ओके, तो ये जो एनाइन बना हुआ है, या कहें कि कार्बन पे नेगेटिव है तो कार्बेनाइन बना है, या अगर और भी कहें तो ये कौन सा कार्बेनाइन है, प्राइमरी कार्बेनाइन है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, देखिए ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है ये डिलोकलाइज होकर के आपका ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव O C2H5, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ है, इस वजह से ये बनता भी है। कोई भी अगर इंटरमीडिएट बन रहा है, अगर वो रेजोनेटिकली स्टेबल है तो उसका रेट फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। और अगर कोई इंटरमीडिएट बनना है और उसकी स्टेबिलिटी जो है बहुत कम होती है, तो वो जो है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है बहुत ही स्लो होता है, हो सकता है ना बने। अगर अनस्टेबिलिटी है तो वो क्यों बनेगा, जो स्टेबल होने की पॉसिबिलिटी है तभी वो चीजें बनती भी हैं। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, देखिए जो आपका एक कार्बेनाइन बना है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जो कार्बेनाइन बना हुआ है, वो इसी के सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करता है। देखिए जब कंडेंसेशन होता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो एक ही मॉलिक्यूल वहां पर यूज होगा, वहां पर आपको दिए नहीं होंगे, यहाँ पर 2 मोल आपको दिए नहीं होंगे, 2 मॉलिक्यूल वहां पर दिए नहीं होंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, वहां समझना चाहिए कि जब किसी इस तरह के एस्टर को जिसमें कि एक्टिव हाइड्रोजन है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में अगर ट्रीट कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, आपस में 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके 2 मोल लिए जाते हैं। ओके, तो अब क्या होता है कि पहले स्टेप में जो कार्बेनाइन बना हुआ है वो कार्बेनाइन अब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा उसको देखिएगा। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, देखिए पहले दूसरा मॉलिक्यूल लिख देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, इसी का सेकेंड मॉलिक्यूल है इथाइल एसीटेट का, प्लस जो है आपको क्या करना है रिएक्शन कार्बेनाइन के साथ में, कार्बेनाइन के साथ में रिएक्शन करेंगे जो फर्स्ट स्टेप में बना हुआ है। तो इसमें कहां पे रिएक्शन होगा वो देखिए आप, जो आपका सेकेंड मॉलिक्यूल है एस्टर का, उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा कहां, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द ऑक्सीजन। दिस कार्बोनिल कार्बन क्या गेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या गेट करेगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि जो कार्बेनाइन है वो कार्बेनाइन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। दूसरा पॉइंट एक चीज और क्लियर होना है, जो आपका ये कार्बेनाइन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ओके, एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोनिल कार्बन में पॉजिटिव है तो ये आप पर आसानी से अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, देखिए यहां से लिखना शुरू करते हैं, CH3C, ये O नेगेटिव आ गया, O नेगेटिव क्यों आया, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया किसकी तरफ को, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव से ये जुड़ा, तो इसको हम क्या करते हैं बॉटम की तरफ पहले इसको लिख देते हैं OC2H5। ये मैंने क्या लिखा, ये वाला जो है यहाँ लिख दिया। आप ये पूरा यहाँ से ये पूरा लिख देंगे आप साथ में, इसको मेमोराइज करने के लिए आपके लिए आसानी होगी। CH2 C डबल बॉन्ड O, ओके, OC2H5, ठीक है ना। तो इतना बनने के बाद
अब आपको क्या करना है, इसके बाद थर्ड स्टेप आएगा। देखिए जो ये मॉलिक्यूल बना हुआ है अभी, ये भी नेगेटिवली चार्ज एक स्पीसीज बनी हुई है। तो देखिए एक कार्बन है जिससे कि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ में मोर देन 1 ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस तरह एक डबल एक सिंगल है तो डिफरेंट थिंग है, लेकिन दोनों सिंगल से जुड़े हैं तो दिस इज अनस्टेबल स्पीसीज। ओके, ये अपने को किस में कन्वर्ट करना चाहेगा, स्टेबल में कन्वर्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, ये नेगेटिव जो है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑक्सीजन के ऊपर है, ये आपका वापस आता है इस तरह से, और ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इट मीन्स आपने जो बेस, ये बेस से आपने किसका यूज किया है, C2H5O नेगेटिव का यूज किया है, वो C2H5O नेगेटिव आप बेस को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। ओके, नाउ थर्ड स्टेप इज CH3CO नेगेटिव, ओके, OC2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे वापस आएगा और इस तरह से C2H5O नेगेटिव आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो देखिए क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आउट हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपका बन गया, और प्लस C2H5O नेगेटिव आउट हो गया। तो जो ये प्रोडक्ट बना हुआ है आपका ये वाला, ये है आपका बीटा कीटो एस्टर। कैसे, देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें, एस्टर। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है, तो इसके बगल में जो नेबरिंग कार्बन है वो क्या आपका अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तो बीटा कीटो एस्टर, ये पूरा एस्टर ग्रुप है, तो दैट्स व्हाई क्लास ऑफ दिस कंपाउंड इज बीटा कीटो एस्टर। ओके, बीटा कीटो एस्टर एक क्लास है। इसका नाम क्या है, देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखिए यहाँ पे है, देखिए इथाइल यहाँ लगा हुआ है, एसिटो, एसिटो ग्रुप कौन है, इथाइल एसिटो एसिटेट, इसको पूरा अगर बोलना है तो इथाइल एसिटो, एसिटो ग्रुप एसिटोन के लिए लगा हुआ। देखिए ये पूरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोन होता है, तो एक H कम होकर के यहाँ को ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल एसिटो एसिटेट। तो इसको नाम दिया है इथाइल एसिटो, एसिटो एसिटोन से रिले, एसिटो एसिटेट। ओके, तो ये शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम EA, इथाइल एसिटो एसिटेट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इससे आप फर्दर आगे भी रिएक्शन कर सकते हैं। देखिए एक तो मैंने क्लोरीजन कंडेंसेशन आपको पूरा बता दिया है, क्लोरीजन कंडेंसेशन में आपको इस तरह से स्टेप वाइज रिएक्शन करनी है। फाइनल प्रोडक्ट आपका बीटा कीटो एस्टर बनेगा, और ये भी अधिकतर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द क्लोरीजन कंडेंसेशन। ठीक है, अल्फा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, या और भी उसमें ऑप्शंस दिए होंगे तो वो देख लीजिएगा, या उसके साथ में जो कंपाउंड दिया होगा उसका प्रोडक्ट अगर बनाना है तो इस तरह से आप देख लीजिएगा क्या प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, नाउ जो इथाइल एसिटो एसिटेट है, उसको, उस मॉलिक्यूल को भी आपने समझना है। देखिए उसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन है, क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कभी कभी ये भी पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, सबसे बेस्ट एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड किस तरह के होते हैं वो देखिएगा। तो जो ये बीटा कीटो एस्टर बना हुआ है, उसमें अगर आप देखें, एक कार्बोनिल ग्रुप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, दोनों तरफ को एक जो है आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है। एक है एस्टर का कार्बोनिल ग्रुप, ये हो गया, और एक कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है आपका इस तरफ को। इसके बीच में एक है आपका क्या, CH2 ग्रुप। देखिए CH2 ग्रुप क्या बोला जाता है, मिथाइलिन बोलते हैं। आपको पहले भी मैंने बताया है, अगर कहीं पे CH3 है तो वो क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप, CH2 है तो वो क्या है आपका, मिथाइलिन है, CH है तो क्या है, मिथाइन है। ये हम NMR में भी पढ़ते हैं, कार्बन 13 NMR में अगर आप देखें तो CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप एंड मिथाइन ग्रुप। ओके, अलग अलग, अगर डेप्थ C13 NMR को अगर आप स्टडी करें तो उसमें आपको मिल जाएगा ये। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ, ये जो मिथाइलिन ग्रुप है, दिस वन इज वेरी रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्यों है ये वेरी रिएक्टिव, देखिए बगल में देखिए, फ्लैंक्ड बाई 2 कार्बोनिल ग्रुप, दो काफी जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं उससे ये जुड़ा हुआ है।
तो इसकी वजह से ये जो आपके हाइड्रोजन है दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। कैसे हैं वो रिएक्टिव उसको भी आप देख लेते हैं। देखिए रिएक्टिव होने का कारण आपको बताते हैं कि ये जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। ओके, जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना था हमारा बीटा कीटो एस्टर, में उसी को दोबारा लिख रहा हूँ। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 को इस तरह से लिख देते हैं CH2, देन अगेन C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद क्या था आपका O C2H5। तो आप ये देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O जो है ये पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ। ठीक हो गया। कार्बोनिल कार्बन में क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव। उसी तरह से सेम थिंग विथ एस्टर कार्बोनिल ग्रुप, ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट करेगा, ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो कार्बन पॉजिटिव है, देखो इस कार्बन के अगल बगल में कार्बन पॉजिटिव है, कार्बोनिल कार्बन है। तो ये कार्बोनिल कार्बन में जब पॉजिटिव होता है तो इस बॉन्ड को देखिए, ये CH बॉन्ड को ये भी अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं और ये कार्बन पॉजिटिव तो ये भी इस CH बॉन्ड को अपनी ओर इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे ये बॉन्ड जो होते हैं, चाहे इसको लें या इसको लें, ये बॉन्ड काफी क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। तो इट मीन्स जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा, तो इसमें से H+ का निकलना जो है क्या हो जाएगा? काफी आसान हो जाएगा। बहुत ही इजी क्लीवेज होगा प्रोटॉन का। H पॉजिटिव का बहुत आसानी से जो है बेस क्या कर सकता है? उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, उसमें से बेस उसको ले सकता है। जैसे अगर इसमें बेस मिला दोगे आप, लेट की आपने C2H5O नेगेटिव मिला दिया इसमें, तो वो C2H5O नेगेटिव क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को, इनमें से 2 हाइड्रोजन जो है इनमें से हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करेगा, बाकी हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो इसमें है आपका वो ये है। फिर दूसरे नंबर की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे आते हैं आप, थर्ड नंबर में फिर इधर आएंगे, वो बहुत ही कम रिएक्टिव माने जाएंगे। ठीक है ना। आपको रिएक्टिविटी, कोई भी रिएक्शन आप कर रहे हैं तो उसमें कौन सा सेंटर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, अगर ये पता चल जाता है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म को बनाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको यही पता नहीं चल रहा कि जो एक्टिव सेंटर है वो कहाँ पे है मॉलिक्यूल में, तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन, या उसके प्रोडक्ट को बनाना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो ये जो आपका ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, active methylene group. Okay, because this one attached with a 2 carbonyl group, that's why this is very very reactive. अगर लेट में इसमें अब मिला देता हूं, सपोज इसमें बेस मिला दिया मैंने, या मैंने इसको चलो C2H5O नेगेटिव मिला दिया, ठीक है, या मैं इसको ऐसा कर देता हूं, पूरा लिख देता हूं C2H5O aniline मिला दिया पूरा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनता देख लेते हैं। जब इसका प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए C2H5O नेगेटिव इसमें से क्या ले लेगा? H पॉजिटिव को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? C2H5OH बन जाएगा। जो Na पॉजिटिव है वो इसके साथ में जुड़ा रहेगा, तो इट मींस ये बनेगा। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH, एक निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना, एक निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। ठीक है, एक H+ निकल गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? इस तरह से नेगेटिव आ गया। ओके, फिर आपका आ गया C डबल बॉन्ड O C2H5। इस पूरे के साथ में बाहर से आप क्या लगा सकते हैं? Na+, या यहीं पे Na+ भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो Na+। ओके, ये है नेगेटिव पार्ट और ये है आपका पॉजिटिव पार्ट, तो ये क्या हो गया? आपका सॉल्ट। क्लियर हो गया ना? क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप अवेलेबल था, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट था, उसकी वजह से ये रिएक्शन हुई बेस के साथ में। क्लियर हो गया ना? इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की वजह से ये जो कंपाउंड है आपके EAA या इथाइल एसिटोएसिटेट जिसको आप बोलते हैं, ये कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। क्लियर? तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं उसको भी जरा समझ लीजिए। इसी कंपाउंड को मैं दोबारा लिखूंगा, देखिए ध्यान से उसको समझिएगा। CH3C डबल बॉन्ड O, फिर आपका आ गया CH2, देन आपका आ गया C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद लिख दिया हमने O C2H5। ओके, अब कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, ये तो आपकी आप देख ही रहे हैं, ये कौन सी फॉर्म है? कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म एक तरह का क्या है? टॉटोमेरिज्म है। ओके,
special type of isomerism in which one form is keto and another other form is enol. ठीक है ना? तो ये तो कीटो फॉर्म है। अब आपको इसका इनॉल फॉर्म बनाना है। क्लियर? तो इनॉल फॉर्म बनाना है तो इनॉल फॉर्म में क्या होता है, एक हाइड्रोजन को आप एक सेंटर से हटा करके उसी मॉलिक्यूल के दूसरे सेंटर में लेके जाते हैं। बाहर से आप ना हाइड्रोजन को लाओगे ना मॉलिक्यूल के अंदर से किसी चीज को बाहर करोगे। आप विद इन ए मॉलिक्यूल एक जगह से हाइड्रोजन को लगा करके ऑक्सीजन में ले आओगे तो वो ऑल बन जाएगा, यानी कि इनॉल बन जाएगा। ठीक है ना? और अगर वो कीटो फॉर्म में है तो वो कीटो फॉर्म बोली, कीटो अगर कीटो के रूप में है तो कीटो फॉर्म, और अगर वो OH बन जाएगा तो वही आपका जो है इनॉल फॉर्म बोला जाता है। कैसे बनाते हैं उसको देखिए। अब आपको ये देखना है कि इसमें से हाइड्रोजन को एक जगह से हटा करके दूसरे सेंटर में लगाना है। तो ऐसे तो हटेगा नहीं, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन होगा वही हट सकता है। तो आप बताइए इस पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन है? ये वाला हाइड्रोजन है, यानी कि CH2 ग्रुप है। तो इट मीन्स जो कुछ भी यहाँ पे स्टार्ट होना है वो यहीं इसी सेंटर से होना है। रिएक्शन अगर होगी तो इसी सेंटर से होनी है हमारे यहाँ पे। हाँ, इस सेंटर को और रिएक्टिव करने में हेल्प कर रहे हैं हमारे ये दो कार्बोनिल ग्रुप। अगर ये CH2 ग्रुप यहाँ पे भी CH2 होता है, यहाँ भी CH2 होता तो क्या ये रिएक्टिव होता? बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे एक ही C डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे नहीं होता, तो ये सेंटर उतना रिएक्टिव नहीं होता जितना अभी हो रहा है। तो इट मीन्स ये कभी भी याद रखिएगा, CH2 ग्रुप यानी कि मिथाइलिन ग्रुप अगर अगल बगल में किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अगर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे कह रहे हैं वो भी देख लीजिए आप। हमने अभी क्या किया था, ये पाई बॉन्ड यहां हुआ था, ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। ओके, ये पाई बॉन्ड यहां किया था तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इट मींस ये पॉजिटिव सेंटर को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए दोनों। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किससे करेंगे? बीच में है। ओके, तो क्या होता देखिए, ये कीटो फॉर्म है। अब इसकी हम कन्वर्ट करते हैं इसको इनॉल फॉर्म में। क्या करेंगे, यहां पे एक हाइड्रोजन को हम लिख देते हैं इस तरह से। ओके, तो अब होगा ये कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, देखिए कार्बोनिल पाई बॉन्ड तो यहां शिफ्ट करेगा, ठीक हो गया। जब पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा तो ये यहां को शिफ्ट कर सकता है और ये हाइड्रोजन इसके पास में चला जाता है। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन इसके पास में चला जाता है तो अब प्रोडक्ट क्या बनता है जरा देखिएगा, CH3COH। ये H यहां आ गया और यहां पर आपका डबल बॉन्ड बन गया, ये CH आ गया, ये C डबल बॉन्ड वो अपनी जगह बना रहेगा। अभी यहां पे हम नहीं कर रहे, हम केवल कहां पे कर रहे हैं अभी चेंज? यहां पे कर रहे हैं, ठीक है ना? OC2H5। ओके, अब यहां पे एक कंफ्यूजन है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि ये तो इनॉल फॉर्म बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनॉल फॉर्म है। लेकिन बच्चों को क्या कंफ्यूजन है उसको भी जरा देखिएगा। बच्चे कहते हैं कि सर यहां से भी इनॉल बन सकता है, इस वाले से, इस सेंटर से, इस सेंटर से भी अगर हम इनॉल बनाएं तो ये H यहाँ जो तो इनॉल, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। हमने इनॉल यहां पर बना, देखिए इसको इनॉल क्यों बोला? ये जो OH ग्रुप है किससे लगा हुआ है? डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोलते हैं आप? इन, एल्कीन। ओके, इस इन से ही आपका OH जुड़ा हुआ था, OH माने ऑल, तो इनॉल बोल दिया। बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर इनॉल क्यों बोलते हैं, इनॉल क्यों बोला जाता है? डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर आपका OH लगा हुआ है तो वो इनॉल बोला जाएगा, अदरवाइज तो ऑल ही है। अगर वो सैचुरेटेड कार्बन होता तो ऑल बोलते हैं, जैसे अल्कोहल जो हम बोलते हैं, या मिथेनॉल जो बोलते हैं, या इथेनॉल जो बोलते हैं। यहाँ पर इन डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है तब जाके उसको इनॉल बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों नहीं होगा उसको भी जरा देखिए। होता यह है कि अगर इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए कहीं से ड्राइविंग फोर्स का भी काम होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करने के लिए ये CH3 का आपका क्या रहेगा? प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर काम करेगा इसका। ओके, प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो है पाई बॉन्ड बहुत आसानी से इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसमें पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड को यहाँ खींचेगा, H पॉजिटिव इसके पास में आ जाएगा। तो इस वजह से इनॉल यहाँ से बन रहा है, लेकिन इनॉल यहाँ से बन रहा है। तो इसमें जो ऑप्शंस आए हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस पूछे गए, एक इनॉल, इसकी इनॉल फॉर्म पूछी गई, तो एक तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O
CH डबल बॉन्ड COH OC2H5, एक ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है, इस साइड से शिफ्टिंग आसान होगी। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि ये आपका कार्बन जो है, ये कार्बन यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए, यहाँ पे नहीं है ऐसा, देखिए, ठीक है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनस्टेबल है, यहाँ से भी अनस्टेबल है। दूसरा, यहाँ पे कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है जो पाई बॉन्ड को शिफ्ट करे किसकी तरफ को, ऑक्सीजन की तरफ को। तो मैंने 2 फैक्टर आपको बता दिए कि इनॉल फॉर्म जो है क्यों यही बनेगी, ये वाला नहीं बनेगा। तो इस तरह से इनॉल फॉर्म को नहीं बनाना है। तो ये ध्यान में रखना आपको कि जो एक्टिव मिथाइलिन वाले कंपाउंड है जैसे इथाइल एसिटोएसिटेट, वो क्या शो करते हैं आपकी, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, ये भी शो करेंगे। क्लियर हो गया ना। और कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म को ही आप क्या भी बोलते हैं, बोलिए, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ओके, टॉटोमेरिज्म क्यों बोला जाता है, टॉटो मीन्स होता है मूवमेंट, ओके, इट मीन्स एटम और बॉन्ड साइमल्टेनियसली वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। आप देख लीजिए हुआ कैसे, देखिए बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, ये बॉन्ड यहां आया, एटम इसके पास में आ गया, साइमल्टेनियसली होगा ये, एटम वहां से हटेगा, बॉन्ड दूसरी जगह आएगा। इस तरीके से जो है आप क्या कह रहे हैं, टॉटोमेरिज्म। टॉटो मीन्स होता है टॉटोमेर, टॉटोमर माने चलने वाला, इसीलिए हिंदी में इस आइसोमेरिज्म को आप क्या भी बोलते हैं, चला वही बता बोलते हैं। इट मीन्स चलने वाला, एक जगह से दूसरी जगह चलने वाला। ओके, चलने वाले कौन कौन होते हैं, बॉन्ड और एटम, ठीक है, केवल बॉन्ड ही नहीं होंगे, वो एटम भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा और वो बाहर नहीं जाएगा, विद इन ए मॉलिक्यूल ही होगा शिफ्ट। अब देखते हैं आप, जैसे रेजोनेंस में होता है, रेजोनेंस में बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, एटम इधर उधर नहीं जाते हैं, ये आपने देखा होगा। रेजोनेंस में केवल क्या होते हैं शिफ्ट आपके, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं या लोन पेयर को शिफ्ट करते हैं। अगर लोन पेयर जो है कॉन्जुगेशन के रूप में अवेलेबल है पाई बॉन्ड के साथ में, अगर आइसोलेटेड लोन पेयर है तो आप उसको भी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि टॉटोमेरिज्म में एटम और बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो हैं टॉटोमेरिज्म भी शो करेंगे और वो बेस के साथ में भी रिएक्शन कर सकते हैं। उसी तरह से जो है और भी उसके एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन है, वो मैंने आपको सेंड किया हुआ है पीडीएफ फाइल बना करके, उसको आप पढ़िएगा, जिससे कि जो है इससे रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं वो आपको आसानी से लर्न भी हो जाएगी। उसको एग्जाम में अगर राइट ए शॉर्ट नोट आता है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।